हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपनी यूट्यूब चैनल मैथ अभ्यास भाई विवेक कुमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट लॉस के टाइप वाइज क्वेश्चनों को देखते हैं। चलते हैं टाइप वाइज क्वेश्चनों को देखने। उससे पहले एक कोट है। कोट क्या है? समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया बात है कि हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, उसे देखते हैं। दोस्तों, हम मान लेते हैं, अभी क्वेश्चन की तरफ मत देखो दोस्तों, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर गौर दो कि ये पहला टाइप है, ये टाइप 1। यहाँ पर दोस्तों टाइप डालो। प्रॉफिट लॉस का पहला टाइप है टाइप 1। ओके दोस्तों, टाइप 1 में हम क्या समझेंगे? अगर यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु X% के लाभ पर बेची जाती है, लाभ पर बेची जाती है, लाभ पर बेची जाती है तो दोस्तों क्या होगा? जब कोई वस्तु X% के लाभ पर बेची जाती है तो क्या होगा? तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। जब कोई वस्तु X% के लाभ पर बेची जाती है तो हम SP बराबर करेंगे, यानी बेची। SP होता है विक्रय मूल्य, SP बराबर होता है विक्रय मूल्य, बेची जा रही है विक्रय मूल्य। SP बराबर होगा CP गुणा कोई वस्तु बेची गई है, कितने पर? कोई वस्तु बेची गई है वो 100 प्लस के X%, 100 प्लस के X%, 100 प्लस के X% अपॉन 100 में बेची गई होगी दोस्तों। SP बराबर होगा CP गुणा CP यानी क्रय मूल्य, जो जिसमें उसने खरीदी है। ओके दोस्तों, और 100 प्लस के X% अपॉन 100 इसमें बिकी होगी। अब मैं इसको उससे समझाता हूँ 100 मान के। जैसे मान लो कोई वस्तु हमने 100 की खरीदी, यानी क्रय मूल्य कोष्टक में लिख लो CP। किसी वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य 100 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP 100 रुपये है। उस पे हम उसको 100 रुपये है, इसको हम 20% लाभ पर बेचेंगे। 20% लाभ पर जब बेचेंगे, 20% लाभ पर बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा दोस्तों? 100, यही मैंने किया था 100 CP। देखो दोस्तों, 100 क्या क्रय मूल्य, यहाँ पे CP फॉर्मूला सहित लिखता हूँ दोस्तों, यही लगाया हमने फॉर्मूला। जैसे 100 CP क्रय मूल्य, यही लिखा CP गुणा कोई चीज़ है 100, 20% लाभ पे तो क्या होगा? 100 कोष्टक में प्लस के 20% लाभ 20% है ये, अपॉन में क्या होगा दोस्तों? अपॉन में 100। ओके दोस्तों, तो हम लिखते हैं यहाँ पे आगे क्या होगा? CP कितना दे रखा है? बेसिक में बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल। CP दे रखा है हमको 100, हमने 100 माना है। CP 100 है गुणा 100 तो यह है 20% लाभ पर, यानी 120 अपॉन दोस्तों कितना होगा? 100। 120% पे बिकी जाएगी अपॉन 100, 120% पे बिकी जाएगी अपॉन 100, यानी दोस्तों 120% पे बिकी जाएगी अपॉन 100। तो यहाँ से 100 खत्म, तो कितने में बेची जा रही है दोस्तों? विक्रय मूल्य इसका कितना निकल आएगा? विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा? विक्रय मूल्य 120 रुपये। जब दोस्तों ये नीचे परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाते हैं, यानी यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसी में बेचेगा तो इसका आंसर होगा 120 रुपये। ओके दोस्तों, ये वाले कंसेप्ट भी ये सवाल आधारित है। अब दोस्तों करते हैं सवाल को।
अब सवाल को करते हैं क्या बोल रहा है दोस्तों। इसको एक तरीका और देख लेते हैं कि हमने वही सवाल माना कि माना माना क्रय मूल्य, तो अब दोस्तों डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माना CP क्रय मूल्य 100 रुपये है, इसे 20% लाभ पे बेचता है। यानी 20% की हम फ्रैक्शन बनाएंगे, कितनी होती है 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज़ 5 क्रय मूल्य तो 6 में बिक रहा है, यानी 5 की चीज़ है 6 में बिक रहा है। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, ये विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, ये विक्रय मूल्य होगा और ये क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। जबकि क्रय मूल्य यहाँ पे 5 है, जबकि इसमें कितना सवाल में 100। 5 यूनिट की वैल्यू देखिए 100, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 से काटेंगे 20 बार, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 120 रुपये। ये दोस्तों इस तरीके से भी कर लेंगे हम सवाल को। अब कराता हूँ दोस्तों ये सवाल में, इसके ऊपर जो सवाल है वो कराता हूँ। ओके दोस्तों, सवाल बोल रहा है एक वस्तु को 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिसे जिसे 15% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है दोस्तों, हम इसको करेंगे कि ये बेच रहा है कितना 15% लाभ पर, हम क्रय मूल्य CP और SP का रेशियो बना लेंगे। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/20, यानी 20 रुपये में तो खरीदा उसने, 20 में खरीदा है, बेच कितने में रहा है, बेच रहा है दोस्तों 23 यूनिट में, यानी 3 रुपये ज़्यादा बिक रहा है, लाभ पे बेच रहा है तो 3 रुपये ज़्यादा, 23 में बेच रहा है। जबकि हमें सवाल में बता रहा है 23 में नहीं 7130 में बेच रहा है, 23 में नहीं 7130 रुपये में बेच रहा है, यानी 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 7130 रुपये। तो हमसे 20 यूनिट का मान पूछा है, गुणा 20, 23 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 23 तिया 69, बचा तो 23 एकम 23, 310 गुणा 20 कितना होता है 6200। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा 6200, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप 1 पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 पे दूसरा क्वेश्चन कह रखा है एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कोई वस्तु है, उस पर विक्रय मूल्य पर 22.9 का लाभ है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल कह रहा है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों विक्रय मूल्य पर लाभ है, यानी विक्रय मूल्य पर, यहाँ पे दोस्तों हम करते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पहले निकालते हैं, क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोस्तों विक्रय मूल्य 22.5% की फ्रैक्शन पता क्या होती है, 22.5% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 9/40, यानी दोस्तों सीधा है कि विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ है, तो 22.5% की फ्रैक्शन होती है 9/40, यानी बोला विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य 40 रुपये है, 40 रुपये पर 9 का लाभ हो रहा है, यानी जब कोई सौदा 40 रुपये में बेच रहा है तो 9 का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, क्रय मूल्य यानी CP कितना रहा होगा 31 रुपये, तभी तो लाभ हो रहा है 9 का। अगर कोई वस्तु 40 की है, 40 रुपये में बेची है, उस पर 9 का लाभ हो रहा है, 40 में बेचते टाइम 9 का लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितनी होगी 31 की, तो रियल लाभ पूछा है यानी वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ के लिए कितना 9 का लाभ है, 31 रुपये की वस्तु है, गुणा 100 परसेंटेज लाभ, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 900 गुणा 31, 900 गुणा 31, 900 को 31 में भाग देंगे, 31 दूनी 900, 31 दूनी 62, बचा कितना 28, 280, 31 नंबर 279, 279 बचा कितना एक, यानी पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया, फिर एक जीरो लगाया, 2 जीरो, 100 हो गया, 31 को 100 में भाग देंगे, 31 तिया 93, 29.03%, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाए, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है, लाभ लाभ 700% बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। ओके, 1 SP कोई चीज़ एक है, 1 SP से बढ़कर कितना हो रहा है, 1 SP से बढ़कर हो रहा है 5 SP, यानी एक विक्रय मूल्य था उससे 5 गुना बढ़ेगी, यानी 5 विक्रय मूल्य हो गया, कितने का लाभ हो गया 4 SP, 4 विक्रय मूल्य का,
4 विक्रय मूल्य का यहाँ पे लाभ हुआ और कह रहा प्रॉफिट उसका 700% बन गया, यानी 1 प्रॉफिट से कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, 8 हो जाएगा, 700% बढ़ेगा तो 8 प्रॉफिट हो जाएगा, कितना बढ़ गया, 7 प्रॉफिट, 7 प्रॉफिट बढ़ गया, 7 प्रॉफिट का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, जबकि यहाँ पे लाभ हो रहा है 4 प्रॉफिट का, 4 एसपी प्रॉफिट का, जबकि यहाँ लाभ हो रहा है 7 प्रॉफिट का। तो 4 एसपी बराबर, यहाँ 4 एसपी बराबर 7 प्रॉफिट, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि वहाँ भी लाभ हो रहा है यहाँ भी लाभ हो रहा है। तो एसपी और प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, एसपी और प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा दोस्तों 7/4। यानी किसी चीज़ को जब 7 में बेच रहे हो उस पर 4 का प्रॉफिट है, 7 में बेच रहे हो 4 का प्रॉफिट है, यानी तो सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी निकालते हैं एसपी माइनस के प्रॉफिट। एसपी कितना है 7, प्रॉफिट कितना है 4, तो सीपी कितना आएगा 3। यानी कोई चीज़ 3 रुपये की है, 3 रुपये की खरीदी है, प्रारंभिक लाभ पूछा है, 3 रुपये की खरीदी है, 4 में बेच रहे हो तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, 4 में 4 का प्रॉफिट है, 4 का प्रॉफिट है, 3 की खरीदी है, परसेंटेज के लिए गुणा 100 बराबर होगा 133.33%। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, किसी चीज़ का प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होता है, प्रॉफिट गुणा 100 अपॉन में सीपी, ये होता है दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कलम का विक्रय मूल्य 171 है, यदि उसका विक्रय मूल्य तथा लाभ लाभ प्रतिशत का मान संख्यात्मक मान का समान है तो क्रय मूल्य क्या है। यानी दोस्तों ये सवाल थोड़ा डीप पढ़ो। एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपये है, यदि उसका विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान समान है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ओके दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। किसी ये रखा है, एक कलम का विक्रय मूल्य 171, यानी एसपी कितना दे रखा है 171, एसपी दे रखा है 171। तो इसमें कह रहा है दोस्तों, यदि उसका कॉस्ट प्राइस, दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य है ये वाला, ये यहाँ पे क्रय मूल्य है दोस्तों, क्रय मूल्य, ये कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, केवल क्रय मूल्य तथा प्रॉफिट लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसका क्रय मूल्य है। हम पहला एक तरीका है कि इसे ऑप्शन से देखें, एक तरीका है ऑप्शन, हम ऑप्शन मेथड लगाते हैं इस पर, पहले ऑप्शन से देखते हैं। हमने माना इसका मान क्रय मूल्य इसका 75 है, हमने दोस्तों माना इसका क्रय मूल्य कितना है 75, तो 75 और 75 पे 75 का ही लाभ हो रहा है, 75 पे 75 का ही लाभ हो रहा है। तो देखते हैं 75 प्लस के 75 गुणा 75/100, तो दोस्तों ये 171 नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब 95, दोस्तों इधर 95 भी नहीं होगा, क्योंकि 95 ऐसे नहीं होगा, 95 प्लस के 95 गुणा 95/100, ये दोस्तों करने पे पॉइंटों में आंसर आएगा, जबकि पॉइंटों में नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं। अब 70 देखते हैं दोस्तों, 70 प्लस के 70 पे 70% का लाभ और 70% अपॉन 100, तो कितना करेंगे अपॉन 100, 0 से 0 0 सत्तू सत्तू 49, 70 प्लस के 49 कितना होता है 119, यानी ये भी नहीं होगा। अब 90 देखते हैं, 90 प्लस के 90 पे 90% का लाभ है, तो कितना आ जाएगा बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 90 प्लस के 81 कितना होता है 171, यानी 90%। इसका आंसर ये आया, किससे आया, ऑप्शन से। हम दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम मैंने ये टोट के लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर 75 इसका क्या है प्रॉफिट, जैसे 90 इसका 90 इसका क्रय मूल्य है, तो 90 है तो हम 90 को, और इस पर 90% का लाभ है, क्योंकि लाभ परसेंट संख्यात्मक मान के बराबर है,
तो 90% के माने तो हम इसको लिख सकते हैं 190/100। इससे ये कैंसिल 2 जीरो से, डायरेक्ट ये आ जाएगा 171। ये दोस्तों हो गया क्या, ऑप्शन मेथड। अब हम बताता हूँ इसका फॉर्मूला दोस्तों। इसका एक सूत्र भी होता है, ज़्यादातर हो तो चांस आप इसको इसी ऑप्शन मेथड से करें, और नहीं फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला थोड़ा इजी पड़ जाएगा, याद होने के ऊपर डिपेंड है। मैं फॉर्मूले से बताता हूँ इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका इसका देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा तरीका, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड होता है CP बराबर, यहाँ पे गुणा में 10 गुणा कोष्टक में अंडर रूट 25 प्लस के SP माइनस के 5। दोस्तों अब रखते हैं इसको, CP हमें निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों डायरेक्ट आंसर है। 10 गुणा में 10 गुणा कोष्टक में अंडर रूट 25 प्लस के SP कितना 171, यहाँ पे माइनस के 5, कोष्टक से बाहर है दोस्तों माइनस के पास, इससे अंडर रूट से बाहर है। हम करेंगे यार सॉल्व। 10 गुणा 25 और 171 कितना होता है 196, अंडर रूट 196 माइनस 5। ओके दोस्तों, ये कोष्टक में लगा। अब इसको आगे करते हैं। 10 गुणा अंडर रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 14 माइनस के 5 बराबर कितना आएगा, CP बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 10 गुणा 14 में से 5 के 9 बराबर सीधे 90। दोस्तों इसका सीधा आंसर ऐसे 90 आ गया, देखो ये फॉर्मूले से। अब जो भी तरीका दोस्तों अच्छे लगे उससे करिए आप। चलते हैं अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों ये करिए। ये दोस्तों दूसरा टाइप आ गया, प्रॉफिट लॉस का दूसरा टाइप है ये। चलो इसको करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये टाइप 2 है, प्रॉफिट लॉस का टाइप 2। ओके दोस्तों, इस टाइप 2 को हम पहले दोस्तों करते हैं, समझाता हूँ दोस्तों इजी तरीके से। जैसे कोई वस्तु है, हम माना कोई चीज़ है, हमने माना किसी चीज़ की वो 100 रुपये की है। ठीक है दोस्तों, ये 100 रुपये की है। अगर हम इस पे पहले 10% की हानि करते हैं, 10% का लॉस करते हैं, हानि होती है हमें पहले इस पे 10% की हानि होती है, 10% की। तो बेच कितने में रहे हैं दोस्तों, बेच रहे हैं दोस्तों कितने में, 90 रुपये में। ओके दोस्तों, 90 रुपये में हम बेच रहे हैं। 10% की 100 पे 10% की हानि होगी तो कितना बचेगा, 90 में बेच रहे हैं, बिक्री मूल्य। अब मैं कहता हूँ कि इस पे मुझे 20% लाभ प्राप्त करना है, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो इसे कितने में बेचेंगे। तो हम दोस्तों 20% लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पे करेंगे 120 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 108 रुपये में बेचते हैं तो उसे 20% लाभ प्राप्त होगा। और हम रियल में देखें तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, रियल में 8%, यानी 100 से कितना ज़्यादा, 100 पे कितना होता है 8, रियल में तो 8% लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से हमने बेची है उस हिसाब से हमें 20% लाभ प्राप्त करना है, तो उस हिसाब से तो हमें 20% लाभ प्राप्त हुआ ये 108 में बेचने पर रियल में 8% लाभ है। सेम यही कंसेप्ट इस सवाल में लगा हुआ है दोस्तों। इस सवाल को हम दोस्तों करते हैं, देखो इसको करके दिखाते हैं। टाइप 2 है, इसमें देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इसको। सवाल करें दोस्तों, यदि एक साड़ी 3060 में बेची जाती है तो विक्रेता को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर साड़ी बेचनी चाहिए। तो दोस्तों हम मानते हैं उसने साड़ी का जो क्रय मूल्य था वो 100% था, 100 था, यानी 100 रुपये था, 100 रुपये था दोस्तों। इसे हम कितने में बेच रहे हैं, 15% हानि पर, यानी 15% हानि पर बेचेंगे इसको। 15% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे दोस्तों, 15% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 85 पे। 85 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3060। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है हानि होती है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 100 पे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 120, 100 पे 20% लाभ कितना होगा, 100 पे 20% होगा
120 में बेचने के लिए 120% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। यानी अब 120 में बेचेगा, 20% लाभ होगा 120 में। 85 की वैल्यू 3060 है, 120 की वैल्यू पूछी है। 5 से काटेंगे, ये 5 से कितनी बार गया, 24 बार, और ये 5 से कितनी बार गया, 17 बार। ओके दोस्तों, आंसर दोस्तों जो भी होगा 4 का तो मल्टीपल होगा ही, 4 से तो सभी कटते हैं दोस्तों। 6 का भी मल्टीपल होगा, देखो दोस्तों 6 का, 6 5 9, ये है, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। या तो 3000 होगा दोस्तों, पर आंसर 3000 नहीं होगा दोस्तों। अब देखते हैं क्या है। तो 17 से हम काटेंगे, 17 एकम 17। ओके दोस्तों, बचा कितना, तेरा 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 180 गुणा 24 कितना होता है, 180 गुणा 24। इस पे बेचेंगे हम दोस्तों, ASP कितना हो जाएगा, 0, 18 चौक 72 के 2, हासिल लगा 4, 18 चौक 72 के 2, हासिल लगा 7, 18 दूनी 36 और 7 43, यानी 4320 रुपये में उसे बेचनी चाहिए ये वस्तु। दोस्तों ये सवाल ऐसे होगा, यानी इसको हम सीधे एक तरीके से और कर सकते थे रेशियो मेथड से, कि 15% की हानि होती है। कोई चीज़ उसने 20 रुपये में तो खरीदी, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, 20 में खरीदी उसने, बेच कितने में दी, ASP कर दी कितने में दोस्तों, 15 में, 15 में कर दी, यानी 17 में बेच दी उसे। अब कह रहा है मुझे इस पर 20% लाभ प्राप्त करना है, 20% लाभ प्राप्त करना है, यानी कोई चीज़ 5 की है, 5 की है, उसे कितने में बेच दिया, 6 में। यही कर रहा है दोस्तों, कोई चीज़ 5 की है उसे 6 में बेच रहा है, कोई चीज़ 5 की उसे 6 में बेच रहा है। ओके दोस्तों, कोई चीज़ 5 की उसे 6 में बेच रहा है, तो यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे, तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें, 17 पंजे 85, 85 यूनिट के CP है जो बेच रहा है, और कितने में ASP कितना आ जाएगा निकल के दोस्तों, 120 में बेचनी है, 120 में बेचनी है। यानी 85 यूनिट का मान ये दे रखा है दोस्तों 3060, 120 यूनिट का मान निकालना है। तो सेम दोस्तों यही वाला प्रोसेस फिर तो यहाँ से ये लग ही जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल से पहले ये टाइप 3 है, मैं इस पर एक और सवाल कराता हूँ दोस्तों अपनी तरफ से डाटा सेट करके, मैं इसको एक और सवाल कराता हूँ इस पर पूरी तरीके से समझाने के लिए। अब दोस्तों उसी कंसेप्ट पे दूसरे टाइप पे दूसरा सवाल देखते हैं, कि हम मानते हैं कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु है जो बेची 1440 रुपये में, कोई वस्तु बेची, एक व्यक्ति ने 1440 रुपये में कोई वस्तु बेची है। ओके दोस्तों, तो उसे 10% की, तो उसे 10% की हानि हुई, 40% हानि हुई, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचनी चाहिए। ओके दोस्तों, यानी कोई वस्तु है उसने 1440 रुपये की बेची, उस पर 10% लाभ हुआ, यानी 100 रुपये की वस्तु है, माना 100 रुपये की वस्तु है दोस्तों। इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ दोस्तों, इससे लिखता हूँ, जैसे माना 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है, 100 रुपये उसने खरीदी, उसको जब बेच रहा है तो उसने 90 की बेच दी 10% की हानि पर, यानी 10%, 90 में बेची होगी 10%, यानी 10/100,
100 से 100 कैंसिल, यानी 90 में बेची होगी, लेकिन सवाल कह रहा है 90 में नहीं, 1440 में बैठी है, बेची है। यानी 90 का मान कितना दे रखा है, 1440 रुपये। बोल रहा है उसे 40% लाभ पर, यानी 100 रुपये की वस्तु है, उसे 40% लाभ, यानी 100 की वस्तु को 140 में बेचना है बटे 100, 140 रुपये में बेचना है, 140 रुपये में बेचना है, जबकि सवाल में 140 यूनिट की वैल्यू पूछी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी बार है, 9 से काटा 9 बार, और 9 से 0 9 से काटा ये 16 बार, 16, तो 14 गुणा, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया एस पी 40% लाभ पर नया एस पी क्या होगा, नया एस पी 40% लाभ के बाद नया एस पी क्या होगा, 16 गुणा 14, 16 दाई 160, और 16 चौका 64, 160 224, यानी 2240 रुपये में बिका होगा नया एस पी, ये होगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं इसके तीसरे टाइप पर। दोस्तों समझ तो गए होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति ने 1440 रुपये की कोई वस्तु बेची है, उसे 10% की हानि हुई, यानी 100 रुपये हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, 100 रुपये की वस्तु थी, उसमें 10% की हानि हुई, तो 90 की बेची, लेकिन सवाल में कह रहा है 1440 की बेची है। अब हमें उसी वस्तु पर 40% लाभ चाहिए, यानी तो 40%, 100 रुपये की वस्तु पर 40% लाभ, 140 रुपये की बिकनी है, 140 रुपये की बिकनी है, यानी 90 रुपये की बेच रहा है, लेकिन सवाल में बेच रहा है 1440 की। हमें 140 की बिचवानी, 140 की जब हमने बिचवाई तो कितना है, 2240 रुपये। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ओके दोस्तों, अगला सवाल के दोस्तों, अगला टाइप है, अगला टाइप 3 है दोस्तों। यहाँ से टाइप 3 शुरू होता है। टाइप 3, प्रॉफिट लॉस का टाइप 3 है ये दोस्तों। क्रयमूल्य और मुद्रित एमआरपी पे, एमपी क्रयमूल्य और मुद्रित मूल्य एमआरपी है दोस्तों, फाइनल प्राइस, यानी सीपी और एसपी पे है, सीपी और एमआरपी पे है, एमपी यानी एमआरपी पे, जिसे एमपी भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे हम मानते हैं कोई वस्तु, किसी वस्तु का सीपी हमने मान लिया 100 रुपये है, ठीक है दोस्तों, और उस वस्तु का जो मुद्रित मूल्य है वो कितना मान है दोस्तों, वो है 160 रुपये, यानी ये मुद्रित मूल्य और ये 100 रुपये क्या है, इसका सीपी है। तो हम इस सवाल में पूछे कि तो मुद्रित मूल्य का मुद्रित मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितना ज़्यादा है, इससे कितना अधिक है, कि मुद्रित मूल्य सीपी से कितना अधिक है, क्रय मूल्य से मुद्रित मूल्य कितना अधिक है, 60 रुपये, कितने पे, 100 पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 60% अधिक है। यानी दोस्तों कहना यह है कि यहाँ पे सीपी और एमआरपी के बीच का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 500 रुपये और इसका मुद्रित मूल्य 800 रुपये, तो मुद्रित मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी मुद्रित मूल्य मार्क्ड द प्राइस परसेंटेज। ओके दोस्तों, इसको देखना है। फिर दोस्तों मुद्रित मूल्य, इसको एमपी से डिनोट करते हैं, एमआरपी लगेगा कि डिस्काउंट का क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्काउंट नहीं, एमआरपी नहीं, एमपी, मुद्रित मूल्य मान लिया एमपी। तो इसको हम निकालने के लिए मुद्रित मूल्य प्रतिशत निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, मार्कअप प्रतिशत बराबर, यानी कितने का मार्कअप मिल रहा है, यानी एमपी प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों एमपी माइनस के सीपी अपॉन में 100, अपॉन में दोस्तों 100 नहीं, सीपी होता है, अपॉन में सीपी गुणा 100, ये परसेंटेज निकालने का होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला टाइप 3 में ये वाला फॉर्मूला। तो अब दोस्तों देखते हैं इस सवाल को देखते हैं दोस्तों इसी फॉर्मूले से, ये मैंने तुम्हें समझाया दोस्तों उससे। अब दोस्तों सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 500, यानी सीपी कितना है, 500 रुपये, और एमपी मुद्रित मूल्य कितना है, एमपी कितना दे रखा है, 800 रुपये। तो पूछ रहा है मुद्रित प्रतिशत क्या कीजिए, मुद्रित प्रतिशत बराबर एमपी प्रतिशत बराबर क्या है, एमपी 800 माइनस के सीपी 500 अपॉन में सीपी 500
गुणा परसेंटेज के लिए 100। तो दोस्तों क्या आएगा, 800 में से 500 है 300 बटा 500 गुणा 100 MP परसेंटेज बराबर। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से ये काटा कितनी बार गया, 20 बार। 20 गुणा 3 कितना होता है, 60%। यानी दोस्तों इसका आंसर आ गया कितना, 60%। MP प्रतिशत आ गया 60%। यहाँ पे 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल है दोस्तों, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार कटेगा, 5 5 से ये 100 को काटा जाएगा तो ये 20 बार कटेगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं। ये दोस्तों इसका टाइप 4 है, प्रॉफिट लॉस का टाइप 4 है। यहाँ से दोस्तों एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ टाइप 4 आ गए प्रॉफिट लॉस के, जाकि ताकि आप आगे को क्वेश्चन खुद कर सकें। यहाँ पे दोस्तों लिखता हूँ टाइप 4। ओके दोस्तों, टाइप 4 क्या है, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेचा। यदि सी ने 2500 सी ने 2250 रुपये भुगतान किया, तो फिर ए का लागत मूल्य ज्ञात करिए। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, जैसे माना हमने शुरू में माना कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, माना कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, माना मूल्य 100 है। ठीक है दोस्तों, अब ये 100 रुपये में ए ने खरीदी है, यहाँ पे दोस्तों ए लगा लो, क्योंकि ए ने 100 रुपये में खरीदी, ए ने 100 में खरीदी। अब ए ने बी को बेची है, ए ने जब बी को बेची है, खरीदी है ए ने, अब ए ने जब बी को बेची तो 20% लाभ पर बेची है, बी को कितने पर बेची है, 100 का 20% लाभ, यानी 120/100। इससे ये काटेंगे कितना आ जाएगा, 120 में बी को बेची है। और बी ने इस वस्तु को 25% लाभ पर सी को बेचा है, यानी सी को कितने पर बेचा है, 120 का 25% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5/4। 4 से काटेंगे 30 बार, 30 पंजे 150, यानी सी को 150 रुपये की सी को बिकी है। ठीक है दोस्तों, ये सी को बिकी है, ये है दोस्तों, ये है सवाल का। तो हमें सवाल में पूछेगा, कभी ए का मान पूछेगा कि ए को कितने की पड़ी, कि बी को कितने की पड़ी, कैसे क्या सवाल के अकॉर्डिंग है। ये कंसेप्ट है दोस्तों इसका करने का, ये दोस्तों कंसेप्ट होता है इसको करने का। या फिर दोस्तों इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम, सक्सेसिव लगा के, वो भी दोस्तों आपको बताता हूँ। देखो अभी परसेंटेज में सक्सेसिव लगा के भी दोस्तों इसको हम कर सकते हैं। तो दोस्तों करते हैं इसको कैसे, रेशियो मेथड से। दूसरा हम रेशियो मेथड, ए बी सी कह रहा है, ए ने बी को वस्तु बेची है 20% लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 की चीज़ 6 में बेची है। और कह रहा है बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 5 में। ओके दोस्तों, अब हम इसको रेशियो बनाते हैं, कितना बनेगा, सेम रेशियो यहाँ से ये 20, बी का रेशियो हो जाएगा 24 और इसका रेशियो हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी 30। ये 30 में खरीद रहा है, ये 24 में खरीद रहा है, और ए ने 20 में खरीदा है 25। तो दोस्तों हमसे 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ए का 20 यूनिट। तो 30 से ये काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 से काटेंगे ये जाएगा 75 बार। 75 गुणा 2 कितना होता है, 150। दोस्तों ये कितने में खरीदे, 150 रुपये। कहाँ पहुँच गए कुछ, कहाँ पे, हाँ दोस्तों यही है, इन्हें कितने में खरीदा है, 150 रुपये में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी टाइप पे, टाइप 4 है ये दोस्तों, ये टाइप 4 था। इस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सेम ही है इस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस पे, ए ने बी को 48 रुपये में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसने 20% हानि हुई, यानी सेम रेशियो, बी 80 और सी सी को। अब दोस्तों ए ने मानो 100 में खरीदा, बी को इसे कितने में 20% हानि यानी 80 में बेचा, लेकिन बी ने सी को कितने में बेचा कि ए को 15%, ए का 15% लाभ होगा, यानी सी को 115 में बेचा है।
ठीक है दोस्तों, यानी 100 का ये कह रहा है ए को 15% लाभ होता है। जब बी सी को बेचता तो बी सी को 15% लाभ होता है, ए के मुकाबले ए को 15% लाभ होता है जब सी को बेचता है। तो हमसे बोला क्या है, ए ने बी को 4800, 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपये। ओके दोस्तों, हमसे पूछा क्या कि बी को कितना लाभ हुआ है, 100 से 80 से 115 यानी 35 का लाभ हुआ है। मुझे 35 यूनिट का मान पूछा है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3500 50 गुणा 35 1700 दोस्तों, 35 यूनिट का मान पूछा है। बी को बेचा 48 से, सॉरी दोस्तों 80 यूनिट का मान है ना, बी को बेचा 48, सॉरी दोस्तों सॉरी, 80 यूनिट का मान दे रखा है 480 और 48 रुपये। तो जीरो से जीरो खत्म, 8 से काटेंगे 48 60, यानी 60, 35 गुणा 60 कितना होता है, 1 जीरो, 5 के 30 का जीरो हासिल लगा, 3 6 18 3 2100 रुपये। दोस्तों बी को लाभ हुआ 2100 रुपये का, रुपये में बी को लाभ है 2100 रुपये का। दोस्तों इस सवाल को मैं दोबारा समझाता हूँ। ये सवाल करा ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा, ठीक है, बी को 48 रुपये में बी ने खरीदा है, जिस पर उसे 20% की हानि हुई है, यानी ए को 20% की हानि हुई है। ठीक है दोस्तों, हमने माना 100 रुपये में ए ने खरीदा, उसने बी को 80 में बेचा, ठीक है, 80 में ना बेचने की जगह वो करा 4800 में बेचा, 80 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4800। अब कह रहा बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, यानी जब बी ने सी को बेचा है ना, तो इसको इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता है। जब बी सी को बेचता है तो ए को 15% लाभ होता है, यानी यहाँ पे देखो दोस्तों ए को 15% का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ से देखेंगे तो 100 का ए ने खरीदा और सी ने को इतना महंगा बिका, बी ने 115 में बेच दिया, तो देखा जाए तो ए को 15 का लाभ हो रहा है, ए को 15 का लाभ हो रहा है ना दोस्तों, क्योंकि 100 का खरीदा ए ने 115 का बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 15 का ए को। लेकिन बी को कितना हो रहा है 35 रुपये का लाभ, हमसे 35 का ही मैंने पूछा है दोस्तों। अगर हम इसे ना देखते तो 7 का मल्टीपल चेक कर लेते दोस्तों, 35 में 7 आता है, 35 यूनिट था, 35 में 7 आता है, एक ही ऑप्शन था। चलते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आज प्रॉफिट लॉस का ये टाइप शुरू हो गया, 5वां टाइप 5, टाइप 5 है दोस्तों। ये दोस्तों सक्सेसिव वाला टाइप है, ये मैंने परसेंटेज में भी डिस्कस किया था। इसको हम वही वाला सूत्र लगेगा दोस्तों, इसमें ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इससे होगा जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइनल पूछा कि क्रमिक लाभ बताएं कि ए बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी ये ए हो गया, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है, यानी ये सी हो गया। तो दोस्तों इसको हम पहले रख के दिखाता हूँ दोस्तों, 20 प्लस के फिर 25 पे प्लस 20 गुणा 25 अपॉन 100, यहाँ से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, 20 और 25 45 प्लस के 5, दोस्तों डायरेक्ट आंसर आ गया कितना 50%, सक्सेसिव 50% लाभ। ठीक है, और दोस्तों इसको 100 मान के ऐसे करेंगे, देखो दोस्तों इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। हमने माना कि ए ने किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा, ठीक है दोस्तों, ए ने 100 रुपये में ख़रीदा, इसने 20% लाभ पर बी को बेच दिया, यानी 20% लाभ पर ये ए ने ख़रीदा, फिर बी को कितने में किया 20% लाभ, इस पर 20% लाभ कितना हो जाएगा 20% लाभ, 120 में बी 120 में बी को बिका। अब कह रहा है बी ने सी को कितने पर बिका है दोस्तों, बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, यानी 25% लाभ पर, यानी 5/4, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/4, 4 पे 1 का लाभ, यानी 5 की बिक रहा 4 पे, 4 से काटेंगे कितना होगा दोस्तों, ये 4 से काटा 30, 30 गुणा 5, 30 गुणा 5 कितना होगा दोस्तों 150, यानी 100 से देखो कितना से क्रमिक लाभ कितना हुआ, 100 की खरीदी और 150 में बिक रहा, कितना लाभ हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 50% का, यही पूछा था। ये दोनों तरीके से दोस्तों ये ऐसे होता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों सेम सवाल है, इसमें बस हानि दे रखी है, तो इसको हम वही सबसे सिंपल तरीका ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इसका यूज करेंगे। ए कितना है 30 प्लस बी है हानि में, यानी प्लस कोष्टक में माइनस के 20 प्लस ए कितना है 30
गुणा माइनस के 20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 30, ये प्लस और इधर माइनस, 30 में से माइनस 20 गया, कितना बचेगा दोस्तों 10, प्लस की का यहाँ पे माइनस आएगा दोस्तों, क्योंकि ये गुणा में एक ही चिन्ह है माइनस का, 3 दूनी 6 बराबर 4%। सक्सेसिव हानि, सक्सेसिव लाभ होगा दोस्तों, लाभ नहीं हानि नहीं होगा, लाभ होगा 4% का। यहाँ पे दोस्तों हानि नहीं आएगी, लाभ हो रहा है 4% का। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगले में दोस्तों हानि ही होगी, अगले में दोस्तों हानि होगी। हानि कैसे होगी, क्योंकि हानि 15%, ये कह रहा है एक वस्तु क्रमशः 10% और 15% हानि पर बेची जाती है, तो कुल हानि ज्ञात कीजिए दोस्तों। पहला वही ए प्लस के बी, ए प्लस के बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ओके दोस्तों, ए बी अपॉन में 100, ए बी अपॉन में 100, यहाँ पे परसेंटेज होता है दोस्तों, यही देखो, ए का मान कितना है माइनस के 10, माइनस बी का मान माइनस 15 प्लस माइनस 10 गुणा माइनस 15 अपॉन में 100 होता है दोस्तों। यहाँ से काटा, एक जीरो खत्म, यहाँ से देखा 1.5 माइनस माइनस प्लस होगा, 1.5 प्लस का है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस के 25 प्लस का 1.5 बराबर कितना हो जाएगा 23.5%। कौन सा दोस्तों ए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के सेकंड टाइप पे। टाइप वाइज क्वेश्चन दोस्तों कम कम करा रहा हूँ मैं इसीलिए। ओके दोस्तों, बाकी प्रैक्टिस आप किसी बुक से कर लेना, मैं आपको टाइप कवर करा रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में, जितने भी टाइप प्रॉफिट लॉस में बनते हैं वो सारे टाइप कवर कराऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल प्रॉफिट लॉस की सेकंड वीडियो के साथ।